Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 13 practical geometry circles grade 10th. ये स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने दो अपने क्वेश्चंस को किया था कंस्ट्रक्ट और उनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी मेंशन किया था। उसमें हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में और आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं डिवाइड। आज एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंस्ट्रक्ट भी करेंगे और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को करेंगे मेंशन। एक्सरसाइज 13.1 question number 2 is practically find the center of an arc ABC। तो स्टूडेंट हमारे पास एक आर्क है ABC, उसका हमें फाइंड क्या करना है, उसका हमें फाइंड करना है सेंटर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्क हमारे पास गिवन है उसका हमें बेसिकली सेंटर फाइंड करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमने बेसिकली देखना है क्योंकि ये आर्क है और आर्क होती है पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। इसका मतलब है इस आर्क को अगर मैं बढ़ाऊं तो ये एक पूरा सर्कल बनेगा और जिस आर्क की वजह से सर्कल बनेगा वो उस सर्कल का हमें बेसिकली सेंटर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि क्वेश्चन अब आपको क्लियर है कि हम जो कह रहे हैं कि आर्क की मदद से हमने सेंटर फाइंड करना है, तो वो सेंटर बेसिकली सर्कल का सेंटर है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, उसको देखते हैं। एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसकी मदद से, कंपास की मदद से हम ड्रॉ करते हैं एक आर्क कुछ इस तरीके से। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स कर देंगे मेंशन, जो कि हैं A, B एंड C। तो हमने तीनों पॉइंट्स कर दिए इस आर्क पे मार्क। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना है इन पॉइंट्स को ज्वाइन, मतलब मैं ज्वाइन करूंगी A को B के साथ और B को C के साथ। तो जैसे ही मैंने A को B के साथ ज्वाइन किया और B को ज्वाइन किया C के साथ, मुझे 2 कॉर्ड्स बनती हुई यहाँ नजर आ रही हैं, AB कॉर्ड एंड BC कॉर्ड। ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं बेसिकली हेल्पफुल होंगे हमें सेंटर फाइंड करने के लिए। बेसिकली हेल्पफुल ऐसे होंगे कि हम दोनों कॉर्ड्स को यूज करेंगे, दोनों कॉर्ड्स पे ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर्स। तो राइट बाइसेक्टर्स जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे वो बेसिकली शो करेगा हमें सेंटर को। पहले हम उनको कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ, फिर इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से वो सेंटर को शो करेगा, पॉइंट जहाँ पे दोनों करेंगे इंटरसेक्ट। तो अब हम लेंगे एक कंपास। कंपास को स्टूडेंट लेते ही हम क्या करेंगे, कंपास को ए बी कॉर्ड के अकॉर्डिंगली हाफ से ज़्यादा करेंगे ओपन और वर्टेक्स ए पे रखते हुए 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, हम 2 आर्क्स ड्रॉ कर सकते हैं या एक ही इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे ऊपर भी हमें पॉइंट मिल जाएगा और पॉइंट नीचे भी मिल जाएगा। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा फिजिबल लगती है उस चीज़ को अडॉप्ट करें। उसके बाद क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे वर्टेक्स बी पे और वर्टेक्स बी पे रखते ही हम फिर एक आर्क या 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। तो हम देखेंगे स्टूडेंट, अब ये जो 2 ऊपर आर्क्स ड्रॉ किए, 2 नीचे की हैं हमने, ये आपस में करेंगी इंटरसेक्ट। तो जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगे इनको ज्वाइन करते हुए मैं एक ड्रॉ करूँगी लाइन जो कि शो कर रही होंगी किसको, राइट बाइसेक्टर को। तो हमने यहाँ पर एक राइट बाइसेक्टर कर दिया है ड्रॉ, जो कि है हमारे पास LM। अब LM हमारे पास राइट बाइसेक्टर एक आ चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यूज़ करना है दूसरी कॉर्ड को जो कि कॉर्ड BC है। अब दोबारा से कंपास हम लेंगे और कंपास को ओपन करेंगे BC कॉर्ड के अकॉर्डिंगली हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके बाद दोनों वर्टेक्स को मैं करूँगी यूज़, B वर्टेक्स को भी और C वर्टेक्स को भी, और आर्क्स कर दूंगी ड्रॉ अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, B वर्टेक्स से हमने ड्रॉ की आर्क, एक आर्क ड्रॉ की या 2 डिफरेंट आर्क्स ड्रॉ की, और C वर्टेक्स पे रख के भी हमने सेम इस स्टेप को किया है रिपीट। उसके बाद हमें फिर 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करते हुए एक ड्रॉ करनी है लाइन, जो कि बेसिकली किसको शो करेगी, राइट बाइसेक्टर को करेगी शो। और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो लाइन है वो क्या है, वो लाइन है PQ। तो हमारे पास 2 राइट बाइसेक्टर्स आ चुके हैं, LM एंड PQ आर द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC कॉर्ड्स। अब देखें स्टूडेंट, ये जो दोनों राइट बाइसेक्टर्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे।
तो ये बेसिकली जो पॉइंट O आया है ये शो कर रहा है सेंटर को। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है फिगर की। अब स्टूडेंट अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद अपनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें कि क्या जो पॉइंट O आया उस पर रख के आप एक आर्क ड्रॉ करें तो यही आर्क के पोर्शन को यूज़ करते हुए सर्कल कंप्लीट होता है या नहीं। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटर है या नहीं। दूसरी बात ये कि हमें पता है कि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है तो सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो शो करता है रेडियस को, और वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेसिकली ओ वो पॉइंट मिल गया है, ओ से हम अगर डिस्टेंस देखें ए का, या ओ से हम बी का देखें, या हम ओ से देखें सी का डिस्टेंस, तो वो तीनों ही होंगे सेम, क्योंकि तीनों शो करेंगे रेडियस को, और सेम सर्कल के रेडियस की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली और उसको नेम मेंशन कर दिया क्या है, ए बी सी। ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को बी से किया और बी को फिर हमने किया था सी से ज्वाइन। थर्ड स्टेप में क्या किया था, ड्रॉ एल एम एंड पी क्यू राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट हमने देखा किस तरीके से हमने दोनों को ड्रॉ किया था जो कि राइट बाइसेक्टर्स थे, एल एम एंड पी क्यू। उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या हमें यहाँ पे नज़र आया था फिगर में, एल एम एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो एल एम और पी क्यू हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आए पॉइंट ओ पे। O is the required center of an arc ABC। तो बेसिकली O वो पॉइंट था स्टूडेंट जो कि हमें रिक्वायर्ड था, और वो किसको शो कर रहा था, वो शो कर रहा था सेंटर को। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ AB equals to 3 centimeters and BC equals to 4 centimeters are the lengths of two chords of an arc, then locate the center of the arc। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, हमने आर्क के ऊपर 3 जो पॉइंट्स थे ए बी सी अपनी मर्जी से लिए थे उनका डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर हम ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि आर्क के ऊपर आएंगे ए बी सी, उनमें अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करूँगी तो लेंथ होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर्स। तो बेसिकली किसको शो करेगी, वो शो करेगी कॉर्ड को। इसका मतलब है कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या होगी, 3 सेंटीमीटर्स, और कॉर्ड बी सी की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर्स होगी। अब हमें पता है कि 3 और 4 सेंटीमीटर्स बहुत ही छोटी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, और अगर हम उसको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे तो वो बहुत छोटी फिगर बनेगी। तो इसलिए आपने जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं 3 और 4 ही कंसिडर करके चलना है, लेकिन ऑब्वियसली इनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी इसलिए रखी गई है ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ आ जाए और आप उसको प्रॉपरली कर सकें अंडरस्टैंड। आपने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करनी है स्टूडेंट। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ओके, तो हमने दोनों कॉर्ड्स को कर लिया ड्रॉ, पहले आर्क ड्रॉ करने के बाद। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब 2 कॉर्ड्स आ चुकी हैं और मुझे यहाँ पे क्या करना है, लोकेट करना है सेंटर इस आर्क का। तो हम देख सकते हैं सिर्फ लेंथ के अलावा बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट वही स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्ड्स को यूज़ करते हुए मुझे ड्रॉ करने हैं 2 राइट बाइसेक्टर्स। तो अब मुझे पता है कि ए बी लेंथ है मेरे पास 3, तो ए बी का जो हाफ होगा वो हो जाएगा 1.5। इट मीन्स मुझे कंपास ओपन करनी है 1.5 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली हम ओपन करते हैं सेंटर से थोड़ा ज़्यादा, तो सेंटर 1.5 होगा, तो हम 1.5 से थोड़ी ज़्यादा ओपन करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ए वर्टेक्स पे रख के हम करेंगे आर्क ड्रॉ, जो कि हमें उस आर्क में अपर पोर्शन भी नज़र आएगा और लोअर पोर्शन भी नज़र आएगा, जो कि पूरी हमें जब कंप्लीट होगी तो बनती हुई नज़र आएगी अगर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर हम डिफरेंट करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर वाला सेपरेट नज़र आएगा और नीचे वाला सेपरेट नज़र आएगा। उसके बाद सेम काम करेंगे बी वर्टेक्स पे कंपास को रखते हुए मुझे फिर ड्रॉ करनी है आर्क। तो हमें उससे क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन है हमारे पास एल एम, और एल एम बेसिकली शो करिए राइट बाइसेक्टर को किसके, ए बी कॉर्ड पे।
ओके उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास बी सी कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या थी 4 सेंटीमीटर्स थी। अब मैं दोबारा कंपास लूँगी। अब 4 का हाफ होता है 2 सेंटीमीटर्स, तो मुझे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन करनी है अपनी कंपास, और उसको ओपन करने के बाद बी वर्टेक्स पे रखते हुए आर्क ड्रॉ करनी है अपर और लोअर पोर्शन में जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आएंगे, और इसी तरीके से सी वर्टेक्स पर रखते हुए मुझे ड्रॉ करनी है आर्क। तो मुझे फिर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन दोनों पॉइंट्स को मैं जैसे ही जॉइन करूँगी एक लाइन की मदद से, तो वो शो करेगा राइट बाइसेक्टर को, और हमारे पास पॉइंट क्या आ गए उस लाइन के, वो है पी क्यू लाइन। तो पहले राइट बाइसेक्टर हमारे पास आया था एल एम, तो राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या आ गया पी क्यू। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि एल एम की वजह से हमें एक लाइन नज़र आई और पी क्यू की वजह से हमें एक और लाइन नज़र आई। तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में करेंगी इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट हमने मार्क कर दिया ओ है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट शो करेगा किसको, सेंटर को। और किसके सेंटर को, ऑब्वियसली इस आर्क की मदद से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल के सेंटर को हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया है, और उसको हमने नाम क्या दिया है, नेम हमने दे दिया है ओ। अब मुझे करना क्या है, मुझे अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करने हैं राइट। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो स्टेप्स किए हैं उनको हम एज इट इज सिंपल वर्ड्स में रिटन फॉर्म में कर देंगे मेंशन। ड्रॉ एन आर्क ए बी सी, हमने एक आर्क ड्रॉ की। ड्रॉ द कॉर्ड ए बी विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स एंड द कॉर्ड बी सी विच इज़ 4 सेंटीमीटर्स। देन draw LM and PQ right bisectors of AB and BC respectively. As we know that LM and PQ are the lines and AB and BC are the line segments. स्टूडेंट हमें पता है कि LM और PQ क्या है, राइट बाइसेक्टर्स हैं हमारी दोनों साइड्स के रिस्पेक्टिवली। अब इसकी मदद से हमें क्या मिला है, हमें मिला है पॉइंट, उसको हम यहाँ पर कर देंगे मेंशन। LM and PQ intersect at point O. So O is the required center of an arc ABC. तो स्टूडेंट हमें O वो पॉइंट मिल गया जो कि शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है सेंटर को, आर्क के, जो कि हमें आर्क यहाँ पर हमने की थी ड्रॉ, और उस आर्क के ऊपर हमने 2 कॉर्ड्स की थी ड्रॉ। हमने जिस तरीके से दोनों फिगर्स को किया है कंस्ट्रक्ट, और जिस तरीके से हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट किए हैं वो आपको सारे पॉइंट्स हैं क्लियर, दैट्स इट। ये स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंस्ट्रक्ट भी किया और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को किया मेंशन। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कॉर्ड की लेंथ गिवन नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉर्ड्स की लेंथ गिवन थी। और मैंने आपको जैसे कि कहा था कि हमें अपने फिगर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने थोड़ी सी फिगर को बड़ा इसलिए बनाया था कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने भी अपनी जो लेंथ है वो चेंज कर देनी है। आपने जो लेंथ है वही रखनी है। ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर्स रखनी है और बी सी की लेंथ रखनी है 4 सेंटीमीटर्स, ताकि आपका फिगर में थोड़ा सी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमने क्वेश्चंस की हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप रेडी रहें नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई अगर न्यू कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं उसको समझने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।